श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ये 13 जनवरी का व्लॉग है और मैं कर रही थी अपने पूरे परिवार के साथ लोहड़ी की पूजन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आप सभी लोग बहुत दिनों से सुन रहे हो कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे ये लाना है, मुझे वो लाना है, दान का कुछ सामान लाना है। क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार ऐसा है कि हम जो भी दान पुण्य देते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे वंशज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होता है। मतलब कि हमारे परिवार को उन्नति की ओर लेके जाता है। और यदि आप किसी भी चीज़ में सक्षम हैं तो आपको वो कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने 100 सेरा, सवा सेरा, जो भी आप कहिए, उसका दान का संकल्प लिया था, जिसमें मैं लगभग 50 किलो कर चुकी हूँ। इस बार मुझे कुछ और संकल्प लेने का मौका मिल गया तो मैंने उसे भी ऐड ऑन कर लिया। तो मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो उसी के लिए कुछ शॉपिंग, कुछ दान के लिए जो सामान मैंने ख़रीदा है, आज के व्लॉग में मैं आप सभी को केवल वही दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या लिया है, कैसे लिया है। तो अब मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। उसमें आप अन्न, वस्त्र, कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े और गरम कपड़े, गर्मियों के कपड़े और हरी साग सब्जियाँ, दालें हो गई, अनाज हो गए, साबुत अनाज हो गए, और किसी भी तरीके का दान कर सकते हैं। जिस चीज़ में सक्षम है आपको वही दान देना चाहिए। अगर आप 100 किलो कर सकते हैं, आप 100 किलो कीजिए। आप कम कर सकते हैं, आप कम कीजिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं इस बार कुछ बच्चों के लिए खिलौने हैं, ये वेट के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ, ये मैं दे रही हूँ। और 1 किलो चांदी का दान देना होता है। 1 किलो चांदी का दान देना होता है तो 1 किलो चांदी तो आज के ज़माने में संभव नहीं है। तो आप चांदी का कुछ भी, एक गहना, एक छल्ला, या मैंने इस तरीके से कड़ा लिया है, ये प्योर चांदी का है। और इसको मैं 1 किलो चावल के ऊपर रख कर के ये चांदी का दान कर रही हूँ। उसके बाद 1 किलो सोना देना होता है, लेकिन वही बोलूँगी कि सोना भी नहीं ले सकते हैं, तो एक सोने की लौंग लेनी है आपको और उसे चने की दाल पे रखकर 1 किलो सोने के तुल्य ये दान माना गया है। उसके बाद ये होती है दान वाली माला, जो कि अभी आप सभी को पता है कि महाकुंभ का पर्व है और मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। तो मैं ये माला वहाँ पर जितने भी साधु संत आएंगे, 1 किलो माला है ये पूरी, और मैं इसका दान दे रही हूँ अपने पूर्वजों के निमित्त। उसी तरीके से ये होती है जाप वाली थैली, जिसमें लोग माला जाप करते हैं। तो ये भी पूरी 1 किलो थैली है और ये सब वज़न के ही हिसाब से है। मैं ये लेकर आई हूँ जाप वाली थैलियाँ और मैं इनका वहीं पर दान दूँगी। अब उसके बाद आ जाइए कि आप सभी जानते हैं कि मंगल का वर्ष है और हनुमान जी की ध्वजा हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये मैं 1 किलो हनुमान जी की ध्वजा लेकर आई हूँ और ये बड़ा वाला साइज़ है जो मंदिरों में लगता है। तो मैं जितने भी मंदिर हैं, पंडित जी वगैरह हैं, पूरे मैं अपने बच्चे, अपने पति के हाथ से ये ध्वजा लगवाऊंगी। तो ये उसी के निमित्त ये पूरी 1 किलो ध्वजा मैं लेकर आई हूँ। बिल्कुल उसी तरह से ये चमेली का तेल है 1 किलो, और ये है बाबा पे जो सिंदूर की चोला चढ़ाया जाता है, ये वो सिंदूर है। तो ये पूरा 1 किलो है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप बच्चों के वस्त्र भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में, काम वाली के या रिश्तेदारी में भी जिसके यहाँ भी छोटा बेबी हो, आप उसे भी मिनस के और दान दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है खरीज की बारी। इस तरीके के जो चिल्लर हमारे घरों में होती है, इसको भी आप इस 1 किलो के दान में, 100 सेरा के दान में आप इसका भी दान कर सकते हैं। तो ये पूरी 1 किलो, मतलब 1 किलो में 150 ग्राम ज़्यादा है, मैंने इसको रखी है। अब ये है कबूतरों के लिए अनाज, बाजरा, जो कि मैं पक्षियों के लिए लेकर आई हूँ। ये भी 1 किलो के प्लस ही है, ये लेकर आई हूँ। ये है खाने वाली मठरी, जो कि मैंने घर में ही बनाई है, मैं इसे भी रख रही हूँ। तो इस तरीके से इस बार 100 सेरा में मैं ये दान दे रही हूँ, और बाकी मैं इसी साल अपना पूरा 100 सेरा का दान कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि इसको ज़्यादा खींचो नहीं। तो इस साल मेरा पूरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ये पूरा दान कर सकूँ और ये 100 सेरा अपना ख़त्म कर सकूँ। तो दोस्तों, सामान आप लोगों ने देख ही लिया है। ये सारी चीज़ों का
कल हम ज़रूरतमंदों को दान देंगे और बाकी जो हमें कुंभ में जाने का मौका मिलेगा तो ये चीज़ें हम वहाँ पर देंगे। तो ये है एक मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो दूसरे नियम थे वो क्या थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पिछले साल तुलसी माता को बिंदी का एक नियम उठाया था, जो मैं कल इसका करूंगी उद्यापन। तो उद्यापन मतलब संकल्प में ये होता है कि यदि आप संकल्प लेना चाहते हैं तो मकर संक्रांति वाले दिन सुबह जो आपके घर की पूजा पाठ होती है आप उसे कीजिए, और उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर और आपको तुलसी माता के सामने बिंदी लगाने का संकल्प लेना होता है। और आपको उन्हें बोलना है कि आप कौन सी बिंदी लगा रहे हो। आप कुमकुम की बिंदी लगा रहे हो, आप सिंदूर की बिंदी लगा रहे हो, या जो हम बिंदी लगाते हैं आप ये वाली बिंदी लगा रहे हो, ये आप पहले ही सोच लो। मैंने कुमकुम की बिंदी का संकल्प लिया था और मैं उसका उद्यापन कल कर दूंगी। कल यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन उद्यापन करूंगी। अब उसमें कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो कि संकल्प में हमें अपने साथ रखना अनिवार्य है। तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ ही हम कार्तिक में विवाह करवाते हैं, तो इसलिए हमें जब हम उनका उद्यापन करेंगे तो माता रानी का पूरा एक सुहागन की तरह ही उद्यापन करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो दोस्तों ये है तुलसी माता की साड़ी, पेटीकोट, साड़ी में ब्लाउज़ होता ही है, और ये है जुराब और रुमाल। वस्त्र में हमें 5 वस्त्र देने हैं। श्रृंगार का पूरा सामान होना चाहिए, मंगलसूत्र है, बिछियाँ हैं, बिंदी है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, कंघा है, ये पूरा 16 श्रृंगार मैंने इसमें डाला है। उसके साथ चप्पल हो गई, और यहाँ हो गया शालिग्राम भगवान जी के 5 कपड़े, कुर्ता पजामा है, कच्छा बनियान और जुराब। तो ये इस तरीके से पूरे 5 कपड़े हो गए शालिग्राम भगवान जी के। और उद्यापन में हमें माता को बिंदी तो लगानी ही है, साथ में सोने या चांदी की भी बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये मैंने सोने की बिंदी बनवाई है। लास्ट ईयर जब पूछा था तब तो 250-300 रुपये में भी बन रही थी, लेकिन इस बार इतनी बड़ी बिंदी ही मेरी ये 600 रुपये की बन के आई है। तो ये भी कल माता को उद्यापन करते समय माता को लगानी है, और फिर उसके बाद ये पूरा दान जो है हमें पंडितानी को देना है। इस तरीके से हम इस जो मैंने ये संकल्प लिया था इसका उद्यापन करेंगे। तो दोस्तों आप यदि आप कोई नियम लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भी छोटे छोटे नियम ले सकते हैं। तो बाकी आप इसमें हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि सोने की बिंदी की बजाय आप चांदी की बिंदी भी उद्यापन में दे सकते हैं, और यदि नहीं तो केवल आप ये जो प्लेन वाली बिंदी आती है, आप माता को हमारा भाव चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, आप इससे भी उद्यापन कर सकते हो। तो लेकिन मैंने मान लिया था तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ, और बाकी कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। तो ये मेरा उद्यापन का ये मैं इस तरीके से करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ आगे और मैं क्या लेकर आई हूँ। दोस्तों जो मैंने इस बार नया लिया है, शुरू किया है, ये केवल जीवन में एक बार करना होता है और परिवार का कोई भी एक सदस्य कर सकता है। जो अगली पीढ़ी आएगी तो वो अगली पीढ़ी के लिए इस चीज़ को करेगी। अभी ऐसा नहीं है कि ये एक एक के नाम पे होता है, ये मेरे पूरे परिवार का नाम पर है। तो इसमें क्या करना है, हमें धर्मराज जी की कहानी सुननी होती है, और ये हमें कार्य 7 दिन पहले से शुरू कर देना होता है। उसमें क्या होता है कि मकर संक्रांति से 7 दिन पहले आपको संकल्प के साथ अपना नाम गोत्र बोलकर 7 दिन पहले से धर्मराज जी, यमराज जी और पोपा बाई की कथा सुननी होती है। घर में ही चौकी लगाकर एक तेल का दिया जला लेना है, धर्म जी महाराज का ध्यान करना है और 7 दिन तक कहानी सुननी है। और इसका उद्यापन हमें करना होता है मकर संक्रांति वाले दिन। उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए। हमें चाहिए एक ये लकड़ी का टोकरा, इसके ऊपर हमें रखनी है 5.25 किलो गेहूं, और उसके ऊपर खाने का कोई भी सामान हम रख सकते हैं। मैंने मठरी और लड्डू रखे हैं 4 पीस, और उसके साथ जाता है ये छाता, टॉर्च, ये छड़ी जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं ये, और इसके साथ 5 कपड़े जाएंगे, कुर्ता पजामा, कच्छा बनियान, जुराब और एक जोड़ी चप्पल जेंट्स की, और एक स्टील का लोटा जाता है, और उसके साथ जाती है ये जाप वाली या दान वाली माला। तो ये तुलसी की माला है, ये जाएगी। और उसके बाद इसके ऊपर कुछ सुबह मैं दक्षिणा रख दूंगी, और उसके बाद फिर ये मैंने 7 दिन कहानी करी है, ये मैं उसका उद्यापन करके ये जो वस्तु है ये पंडित जी को दान देनी होती है।
उसके बाद देखिए मैं आपको दूसरा बता दूं, ये है यमराज जी का उद्यापन। यमराज जी को हमें एक लोहे का तसला, एक काला कंबल, खाने का सामान और एक जोड़ी चप्पल, जेंट्स चप्पल है ये देनी होती है। इस पर हमें दक्षिणा रखनी है। और फिर इन चीज़ों का जो मैंने 7 दिन कथा सुनी है अपने परिवार की रक्षा के लिए और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, ये विधान होता है, यह सभी को करना चाहिए। कई लोग ये दीपावली के समय पर करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको जो ये मकर संक्रांति होती है तब करते हैं। तो ये जो हम दान देंगे तो हम ये उनको देंगे जो शनि देव के लिए तेल का दान लेने आते हैं ना, ये हम उनको देंगे। और यदि वो नहीं आ रहे हैं तो ये चीज हम घर में नहीं रखेंगे, इसको हम कल के कल शनि मंदिर में देकर आएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तीसरा ये जो सामान है ये है पोपा बाई का। पोपा बाई जी केवल भगवान की भक्ति करती थी, उन्होंने शादी नहीं करी, इसलिए इनकी भी 7 दिन पहले से कथा सुनी जाती है। और ये जो गोले आप देख रहे हैं, इसका जब मैं कल उद्यापन करूंगी तो इनको आधा आधा काट लूंगी और इनकी कटोरी टाइप की बनाकर फिर इनमें इसकी 8 कटोरियां बन जाएंगी। और इसको काट कर उन सब में राई भरूंगी। और फिर राई भरने के बाद मीठा, 16 श्रृंगार का सामान, पूरे 5 वस्त्र और दक्षिणा रख करके, और उनकी चप्पल भी रखनी होती है। और ये किसी ऐसी कुंवारी ब्राह्मणी को दिया जाता है जो साध्वी संत बन गई हों और जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल भगवान की भक्ति में निकाल दिया हो। तो ये उद्यापन है, ये हमें जीवन में एक बार करना होता है। कुछ लोग इसका साल भर का नियम लेते हैं और मकर संक्रांति पे करते हैं। मैंने केवल 7 दिन इनकी कथा करी है और कल मैं इसका उद्यापन कर दूंगी। अब देखिए, एक नियम होता है 7 सहेली बनाने का, जिसमें ये चीजें दी जाती हैं। आपको जो 7 सहेली बनानी है उसमें सबसे पहले है हमारी पार्वती मैया। उनको पूरा श्रृंगार, 5 वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा ये रख करके हमें किसी सुहागन पंडितानी को देना होता है। उसके बाद आ जाते हैं तुलसी माता के। सेम वही चीज, 5 वस्त्र, 16 श्रृंगार और मीठा मिष्ठान या फिर भोजन के लिए भी आप उन्हें घर पे बुला सकते हैं। दक्षिणा रख करके आपको ये भी पंडितानी को ही देना है। उसके बाद हमें एक पंडितानी ही चाहिए। ब्राह्मणी हो गई, सुहागन ब्राह्मणी को घर बुलाकर उन्हें हमें घर पे भोजन कराना है, या फिर आप उन्हें भी इस तरह से लड्डू मठरी दे करके 16 श्रृंगार और 5 वस्त्र और दक्षिणा स्वरूप कुछ भी आप रखिए, आपको ये किसी सुहागन ब्राह्मणी को देना है। और साथ में मैंने ये चप्पल भी रख दी है। उसके बाद ये सूट है, इसके ऊपर मैंने शीशा, तेल, कंघा रखा है, दक्षिणा रखी है, मीठा रखा है और ये सूट है। और ये हमें देना होता है ब्राह्मण की बेटी को। ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाना होता है और उन्हें कुछ मीठा भोजन वगैरह कराकर उन्हें सूट के साथ, क्योंकि वो कुंवारी होती हैं तो इसलिए उनको 16 श्रृंगार नहीं, लेकिन हम उनकी कंघी करेंगे, उनको शीशे में मुंह दिखाएंगे, क्लेचर लगा सकते हैं हम उनके बालों में, आजकल ठंड है तो हम उनको कोल्ड क्रीम दे सकते हैं, पाउडर तेल वगैरह दे सकते हैं, बस श्रृंगार का सामान नहीं देंगे। तो ये वही है। तो ये पंडित जी की बेटी को कल मैंने घर बुलाया है, या फिर मैं चली जाऊंगी, ये करना है। उसके बाद ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये होता है भंगन का। ये भी एक नियम होता है, उनके निमित्त दान दिया जाता है, क्यों वो साफ सफाई वाले होते हैं तो उनके लिए ये सूट है, ये चप्पल है, ये 16 श्रृंगार है और ये भोजन है और दक्षिणा रखी है। तो ये 3 जगह देनी है। किस किस को? एक तो मेरे ससुराल में जहाँ मैं रह रही हूँ, एक मेरे मायके में जो मेरे मायके की होगी साफ सफाई वाली उसको, और वो भी सुहागन को, क्योंकि ये कोई भी वस्तु हमें किसी उसको नहीं देना है, केवल सुहागन स्त्री को देना है। और एक मेरे ननिहाल पक्ष की, जो मेरे ननिहाल की साफ सफाई वाली या कुछ भी होगी ना, जो सड़कों पे झाड़ू लगाती है, ये हमें उसको देना है। ठीक है। तो उसके बाद एक हमें जो हमारी बचपन की सहेली होती है ना, जिसके साथ हमारा बचपन बीता हो, उसको हमें सेम यही चीजें, पूरा श्रृंगार, 5 वस्त्र और अपने घर पे बुलाकर उसको खाना खिलाना है और दक्षिणा वगैरह कुछ दे करके विदा करना है। और उन सभी को हमें आरती तिलक करना होता है। तो इसलिए जो जिससे जैसा बन पड़े, हमें ये जो दान है अपनी लाइफ में एक बार देना ही देना है। अब आइए आपको बताते हैं। अब जैसे आप सभी को पता है कि मैं जा रही हूँ, गंगा जमुना जी का मिलन है वहाँ पर प्रयागराज में, और वहाँ पर ये गंगा माता और जमुना माता, इनको भी सहेली के रूप में मुझे ये इस तरीके से पूरे 5 वस्त्र, सुहाग का सामान और खाने का सामान, ये सब देकर मैं उनकी भी वहां पर जाकर के उद्यापन करूंगी। और अब यहाँ पे लास्ट में आती है गौ माता। गौ माता को वस्त्र है, भोजन है और दक्षिणा है।
ये मुझे कल ये कंबल माता को उड़ाना है तो कंबल लेकर आई हूँ मैं उनके लिए। और ये एक स्ट्रीट डॉग को, किसी को भी मुझे उसको वस्त्र पहनाकर और उसको फूड देना है। जो भी वो खाता है तो वो लड्डू वड्डू तो नहीं दूंगी, ये मैं उसके लिए फूड लेकर आई हूँ। तो ये डॉगी के लिए है। तो इस तरीके से ये पूरा इस बार का मेरा नियम है। ये सारा इन चीज़ों का ही अरेंजमेंट। तो दोस्तों ये है सारी तैयारी, और इन्हीं सब तैयारियों को करने में ही, क्योंकि मुझे बस यही था कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और अभी क्या है ना, सुबह पूजा करके फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही घर से चले जाएंगे। तो ये है कि जिस जिसके यहाँ पे जो देना है उनको हम दे देंगे, क्योंकि ये इनमें से कोई भी जो सामान है वो फिर हमें घर पे रखना नहीं है। तो बस यही है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मन बना लीजिए, अगले साल आप इस संकल्प को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं